इनकी सब्जियां मुझे फ्रेश लगी, क्लीन लगी, साफ सुथरी सब्जियां, और इसी के साथ आप ज़्यादा साफ सुथरी करके देते हैं तो वो तुरंत महंगी हो जाती है, उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो आपका इस पे क्या कॉन्सेप्ट है? नहीं तो हमारी प्राइसेस मार्केट से कम रहती हैं उस तो जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि इस शहर में आए दिन कुछ ना कुछ नया देखने की हमारी आदत सी हो गई है, और एक येलो कलर का जो ऑटो या ई रिक्शा कह सकते हैं जो हम शहर में बार बार देख रहे थे, और देखते थे कि उसमें दूर से जब आप थोड़ा उसके करीब जाते थे तो देखते थे कि उसमें कुछ सब्जियां भी रखी हुई हैं। तो एक सवाल ज़रूर उठ के आता होगा कि ये क्या नया कॉन्सेप्ट है, क्या नयापन है ये जो कि शहर में शुरू हुआ है, और इसी की खोज करने हम शहर में निकले भी थे। बहुत सी जानकारियां हम आपको इससे रिलेटेड और भी देंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल में जानते हैं कि ये है क्या, किस तरह से ये इस पीले ऑटो में सब्जियां रख के ये कहाँ कहाँ पे चलती है ये ऑटो, और इनका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे आप देख सकते हैं सारे तरीके की जो सब्जियां हैं यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। ब्रोकली भी है, ब्रोकली है, शिमला मिर्च है, धनिया है, टमाटर है, और एक फ्रेशनेस भी कहीं ना कहीं जो एक हमारे दिमाग में रहती है कि ताज़ी सब्जियां मिले, तो ताज़ी सब्जियां यहाँ पर हैं। ये कहाँ से आती है, क्या इसका पूरा प्रोसेस है, हम आपको इसके बारे में भी बहुत सी जानकारियाँ देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल में एक बार टाली करते हैं मार्केट के रेट से इसके रेट को, कि क्या प्राइस डिफ़र कर रहा है कि नहीं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? संजय सिंह। संजय जी, बताइए ज़रा कि अभी अगर हम मार्केट से रेट अगर जानना चाहें तो ब्रोकली की क्या रेट होगा? ब्रोकली पीस के हिसाब से है। छोटा पीस जो है वो 30 रुपए की है। बड़ा पीस है साइज जैसे ये है, ये 50 रुपीज़ का है। और जैसे ये छोटा है ये 35 रुपीज़ का है। तो अलग अलग रेट के हैं, जिस हिसाब से है पीस है उसी हिसाब से रखा गया रेट। जैसे कि ये देख सकती हूँ मैं कि मटर यहाँ पे छिला हुआ रखा हुआ है जी। तो ये क्या रेट में ये है? ये मैडम ये 15 रुपीज़ का आधा केजी है। 15 रुपए का आधा केजी। हाँ जी। और ये छिला हुआ मटर है। और अगर बिना छिले हुए मटर की बात करें तो 36 रुपया फरिंदा मटर हमारा बिक रहा है। 36 रुपए केजी। हाँ केजी। अच्छा, अगर यही मैं आपको बोलूँगी कि जब कभी भी आप बेसिकली ये फिडाटो एग्रो है, ये जो आप रिक्शा देख रहे हैं और इस रिक्शे पे जो आप सब्जियां देखते हैं, ये फिडाटो एग्रो का पूरा कॉन्सेप्ट है। इसमें सब्जियां बिकती हैं, सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगी। और फ्रेशनेस जो मुझे इनका एक यूएसपी पॉइंट लगा, दैट इज़ फ्रेशनेस। वेजिटेबल्स इनकी फ्रेश हैं, और साथ में जहाँ तक मार्केट से रेट टाली करने की बात है वो आप ज़्यादा बेहतर समझ सकेंगे। जैसे कि अभी मटर हमें पता चला कि छिला हुआ मटर है तो वो हाफ केजी 15 रुपीज़ का है, और ऐसे फरिंदा का जो मटर है वो 36 रुपये किलो के हिसाब से वो मटर है। टमाटर का अगर हम रेट जानना चाहें, और ये देखिए यहाँ पे पूरी लिस्ट भी लिखी हुई है। एक बात आपको बताना चाहूँगी कि बार्गेनिंग का इनके पास कोई प्रोसीजर नहीं है। मैं अभी ऑफ कैमरा इनसे यही जानकारी भी ले रही थी। तो जैसे कि आलू 18 रुपये, प्याज 48, टमाटर 24। मार्केट से रेट आप टैली करके ही फिडाटो एग्रो से सब्जियां लीजिएगा। लेकिन जहां तक फ्रेशनेस की बात है, हम फिडाटो एग्रो में देख सकते हैं कि सब्जियां फ्रेश दिखाई दे रही। तो फिडाटो एग्रो के बारे में अभी तो हमने जाना कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें सब्जियां मिलती हैं, फ्रेश तरीके की सब्जियां मिलती हैं। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की, इसके ओनर कौन है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्रिएटिविटी है इसके पीछे, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए। तो आपने जो शहर में वो एक ऑटो देखी थी, जो एक ई रिक्शा जैसा एक देखा था जिसमें सब्जियां मिल रही थी, और आपके मन में बार बार एक सवाल उठ रहा था कि आखिर ये है क्या। और मैंने आपसे कहा था कि खोज के ज़रूर बताऊंगी कि आखिर ये नया कॉन्सेप्ट जो हमारे शहर में चल रहा है, सब्जियां बिक रही हैं, वो है क्या। और हम सब जान रहे हैं, कई बार हम रुकते हैं, उन सब्जियों को देखते हैं, पर सोचते हैं कि ये एक नया कॉन्सेप्ट कैसा है, क्योंकि हम बरसों से सब्जियां एक मार्केट में ही जाके खरीदते रहे हैं, इस तरह से नहीं। तो आज हम आ गए हैं फिडाटो एग्रो के प्रोसेसिंग सेंटर पे, और अब बहुत दूर हम आए हैं, लगभग शहर से 20 किलोमीटर दूर हम आए हैं। और बहुत जल्द मैं आपको बताऊंगी कि ये पूरा प्रोसेस है क्या, और किस तरीके से बाकी जो सब्जियां बिकती हैं और फिडाटो एग्रो की सब्जियां कैसे डिफरेंट है। तो हम आ पहुंचे फिडाटो एग्रो पे, आप देख सकते हैं सामने फिडाटो एग्रो यही है इनका प्रोसेसिंग, बेसिकली प्रोसेसिंग सेंटर है यहाँ पे। यहीं से फिडाटो एग्रो की जो सब्जियां हैं वो प्रॉपर तरीके से बनती हैं, कार्ट में लगती हैं, और शहर में जाके इनकी बिक्री होती है।
तो जैसे फिडाटो एग्रो आपके लिए नया है, वो सब्जियां जो बिक रही हैं उसमें आपके लिए नहीं है, हमारे लिए भी बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है कि शहर में आखिर एक येलो कलर का जो ये ई रिक्शा है जो बहुत अट्रैक्टिव सा लगता है, कुछ अलग सा लगता है, आखिर ये है कि और इसी की खोज करने हम फाइनली आ पहुंचे हैं फिडाटो एग्रो पे और देखते हैं आज क्या है, कैसे अलग है फिडाटो एग्रो की सब्जियां और इनका ये पूरा कॉन्सेप्ट। तो हमारे साथ जो ये फिडाटो एग्रो का पूरा कॉन्सेप्ट था, ये जो एक नया यूनिक चीज़ हम शहर में देख रहे हैं, उसी के ओनर हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं और हमारे साथ श्रेयांश पांडे जी हैं। सबसे पहले तो सब बहुत बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज़ पे। श्रेयांश जी, आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरह से काफ़ी शहर में ई रिक्शाज हैं जिस पे सब्जियां बिकती हैं और एक दिमाग में सबके क्वेश्चन आता है कि ये नया कॉन्सेप्ट है क्या, तो आपसे जानना चाहूँगी सबसे पहले इसके बारे में। तो हमने ये कॉन्सेप्ट आज से 6 महीने पहले स्टार्ट किया। तो इसको स्टार्ट करने के पहले हमने यहाँ की प्रेसिंग प्रॉब्लम्स होती कस्टमर्स और फार्मर्स, उनको समझा, उन पे स्टडी किया, फीडबैक सर्वेज लिए। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम फार्मर्स को है वो है मार्केट लिंकेज नहीं है। उनके पास एक ही मार्केट है, वो है डायरेक्ट मंडीज़ में बेचने को या मिडिल मैन को। पर हमने उनको साथ बात की, वो समझा और हम उनको वो डायरेक्ट मार्केट खुद देना चाहते हैं। तो उनके प्रोड्यूस को हम डायरेक्टली उनसे ख़रीदते हैं और डायरेक्टली मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं। उससे उसकी फ्रेशनेस बनी रहती है, उससे क्वालिटी भी हम देते हैं और उनको एक बेटर प्राइस मिलती है क्योंकि बीच में काफ़ी मिडिल कॉस्ट एलिमिनेट हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन हम खुद उनका देखते हैं, उनके फार्म से पिकअप करते हैं। तो ये हम फार्मर्स के एंड पे कर रहे हैं। कस्टमर के एंड पे हम उन्हें एक बेटर प्राइस दे पा रहे हैं क्योंकि मल्टीपल कॉस्ट मिसिंग है। उसके साथ साथ कस्टमर्स को पैक किए हुए, साफ़ किए हुए, उसमें से ख़राब चीज़ों को बाहर करके, धुल के, पोंछ के, साफ़ करके हम उनको दे रहे हैं। तो उससे एक हाइजीनिक एंगल से भी उनके लिए वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। तो ये हमारा दोनों तरफ, कस्टमर के साइड और फार्मर के साइड, हम ये सेवा देना चाहते हैं अपने कस्टमर्स को। आपसे सवाल करना चाहूँगी, तो पहले तो कुछ दिन पहले आपको लेके जाना चाहूँगी, आपके बारे में जानना चाहूँगी बेसिकली कि आपकी स्कूलिंग, आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई है, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया फिडाटो एग्रो का, थोड़ा हमें बताइए। तो मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ, गोरखपुर का। मेरी स्कूलिंग क्लास 8 तक सेंट पॉल्स स्कूल से ही हुई है। उसके बाद मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई किया हूँ, दिल्ली पब्लिक स्कूल में। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की, MBA किया मैंने IMT गाज़ियाबाद से, फिर सप्लाई चेन ऑपरेशंस में ही। तो वही मेरा कोर है जो इस बिज़नेस को ड्राइव करता है कि हम किस तरह किसान के खेत से सब्जियां यहाँ ला के, साफ़ करके और समय से शहर के मार्केट में ले जाएं। तो इसमें पूरा एक सप्लाई चेन का एक टेक्नोलॉजी के साथ साथ एक साइंटिफिक हम वो लगाते हैं अपनी नॉलेज। और फिर हमने मास्टर्स किया है एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी US से। फिर मैंने 5 साल कॉर्पोरेट में काम किया फ्यूचर ग्रुप के साथ। उनका मैं वेयर हाउसिंग और ऑटोमेशन देखता था, तो उससे वेयर हाउसेस को हैंडल करना, ट्रांसपोर्टेशन हैंडल करना, इसकी एक नॉलेज है। इन सब को देखने के बाद हमेशा से मेरा एक था कि हम कुछ नया करें, कुछ ऐसा करें जिससे मैं एक डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्केट में क्रिएट कर सकूं, कई तरह की अलग अलग तरह की जॉब्स क्रिएट कर सकूं। तो इसके लिए क्योंकि हमें आइडिया था सप्लाई चेन कह रहे थे और ये मैं अपने शहर से स्टार्ट करना चाहता था, तो इसलिए हमने यहाँ से ये चीज़ शुरू की है। एक कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन भी है, एक आश्चर्य वाली बात है कि इंसान US में रह रहा था, अच्छा खासा MBA किया था, आपने एक डिफरेंट लाइफस्टाइल रही होगी और आज आप यहाँ गोरखपुर से लगभग 20 किलोमीटर हम दूर आए हुए हैं। एक जो कहते हैं ना आत्मनिर्भर भारत की तरफ इसी तरीके से लोग बढ़ते जा रहे हैं और वो कॉन्सेप्ट हम इस बार श्रेयांश पांडे जी के साथ में देख भी सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है इसमें, क्या नया है, क्यों अलग है बाकी जगहों से ये सब्जियाँ। श्रेयांश जी ये ज़रूर बताइएगा कि जैसे फिडाटो एग्रो पे जो सब्जियाँ बिक रही हैं और कैसे अलग हैं वो बाकी जगह की सब्जियों से। हम अपनी सब्जियों को अपने किसानों को 12 घंटे पहले बता देते हैं कि हमें उनसे ये सब्जियां चाहिए। वो उस सब्जियों को 12 घंटे पहले ही अपने खेत में काटते हैं और हमारे फार्म एग्जीक्यूटिव अलग अलग क्लस्टर्स में काम करते हैं। वो उन सब्जियों को उनके खेत से उठा के अपने कलेक्शन सेंटर पे रखते हैं और फिर उस सब्जी को सुबह हमारी गाड़ियाँ यहाँ प्रोसेसिंग सेंटर लाती हैं। यहाँ ये दीदी लोग हमारे साथ काम करती हैं, ये लोग इसे साफ़ करती हैं, सॉर्ट करती हैं, जो ख़राब है उसे बाहर करती हैं और फिर जैसे जैसे वजन इन्हें बताएगा उस वजन में पैक करके। तो इससे जो सब्जियां हैं वो सिर्फ 12 घंटे ही पुरानी हैं। जो सब्जियां गाड़ियों पे बिक रही हैं, चाहे वो पालक हो, चाहे वो धनिया पत्ती हो, चाहे वो प्याज हो, टमाटर हो, सब कुछ लोकल प्रोड्यूस है और 12 घंटे पुराना है। तो वो हमारा यूनिक
अच्छा, जैसे आपने बोला कि 12 घंटे पुराना आता है, 12 घंटे मैक्सिमम वो पुराना होगा। तो इस केस में अगर हम समझे तो मोस्टली फ्रेश वेजिटेबल्स हैं आपके पास में। सेकेंडली, एक जो दूसरा कॉन्सेप्ट हम आपसे जानना चाहेंगे कि जहाँ से जो ओरिजिन है, मतलब जो सब्जी की पैदावार जहाँ पे होती है, क्या ऐसा भी कुछ है क्या कि आप वहीं से उसको ले आते हैं? जैसे अभी मैं बाहर आपके यहाँ कोई डिस्कस कर रहा था कि फरिंदा का मटर जो है आपके यहाँ वो आता है, तो उसके बारे में अलग अलग क्लस्टर्स बनाए हुए हैं। जैसे गोरखपुर के आसपास के बेल्ट में कंपियरगंज हुआ, फरिंदा हुआ, उनेला हुआ, रजई हुआ, ये बेल्ट्स में सब्जियों की खेती होती है। तो हमने यहाँ अपने फार्म एग्जीक्यूटिव बनाए। तो मटर हमारी जैसे उसी क्लस्टर से आती है, तो हम ये फोकस करते हैं कि जिस चीज़ से जहाँ खेती अच्छी होती है उन्हीं जगहों से हम उनको वहाँ से माल को पिक कराएं, ताकि उसकी फ्रेशनेस भी रहे और एक टेस्ट जो कस्टमर को चाहिए वो टेस्ट भी मेंटेन रहे। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो मटर यहाँ दिख रहा है, नो डाउट मैं ये नहीं कह सकती कि मार्केट में ऐसे मटर नहीं मिलते हैं, लेकिन एक फ्रेशनेस जो एक होती है, बहुत ताज़े मटर यहाँ पे दिख रहे हैं। और एक एक चीज़ें यहाँ पे आप महिलाओं को भी देख रहे हैं, जिस तरह से बैठ के एक रोजगार का भी अच्छा माध्यम ये फिडाटो एग्रो के जरिए श्रेयांश जी दे रहे हैं महिलाओं को। यहाँ की ये लोकल आसपास की महिलाएं हैं जो इन प्याज चाहे आलू इसको साफ करती हैं और फिर जाके ये पूरी तरीके से एक वैन में लगते हैं। उसके बाद फिडाटो एग्रो के कार्ट में ये पूरा प्रोसेस होता है। तो लिटरली एक नया कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से। और एक बात मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि जो भी सब्जियां यहाँ पे दिख रही हैं वो सच में बहुत ज़्यादा मुझे खुद में फ्रेश लग रही हैं। बाकी बिना खरीदे तो कुछ पता नहीं चलेगा। और अब चलते हैं खरीदारी की तरफ। श्रेयांश जी, रेट के बारे में जानना चाहेंगे कि जैसे बाकी जो सब्जियां मिल रही हैं, क्या रेट में डिफरेंस आता है? क्या वही रेट होता है? क्योंकि आप जब जैसे एक मार्केट की बात करें, जब हम कोई चीज़ ज़्यादा साफ सुथरी करके देते हैं तो वो तुरंत महंगी हो जाती है, उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो आपका इस पे क्या कॉन्सेप्ट है? नहीं, तो हमारी प्राइसेस मार्केट से कम रहती हैं। उसको कंट्रोल करने का तरीका हमारा ये है, क्योंकि हम डायरेक्ट किसानों से उठाते हैं, तो बीच में जो मिडिल मैन कॉस्ट हैं, या अगर मंडी में कोई सामान को बेचते हैं तो उस पर मंडी शुल्क है, ये सारी चीज़ें लगती हैं। तो हम कि किसान से डायरेक्ट लेते हैं तो हमें बेटर प्राइस मिलती है, हम उसे भी बेटर प्राइस देते हैं और हमें मार्केट से कम प्राइस पे वो माल मिलता है। तो हम उसे उतनी ही बेटर प्राइस पे कस्टमर्स को भी वो बेनिफिट फॉरवर्ड पास ऑन करते हैं। तो हमारा मार्केट से प्राइस कम रहता है। जैसे आजकल प्याज का दाम बाज़ार में 50 रुपये चल रहा है, हमारी गाड़ियों पे 45 रुपये पे प्याज बिक रहा है। उसी तरह आलू का दाम भी 18 रुपये पे चल रहा है हमारा। मटर है आपकी जो लोकल मटर, वो 40 रुपये, 35 से 40 रुपये के बीच में रहती है। तो इस तरह हम सारी चीज़ों की प्राइसेस को कम रखते हैं। एंड व्हाट अबाउट बार्गेनिंग? जैसे लोग बार्गेन कर लेते हैं सब्जियों के मामले में, तो क्या फिडाटो एग्रो पे भी बार्गेनिंग चलती है? नहीं, हम फिक्स प्राइस मॉडल पे हैं, तो हम अपनी प्राइसेस फिक्स रखते हैं। उससे एक सैनिटी मेंटेन रहती है मार्केट में। आप शहर के किसी भी कोने से हमारी सब्जी लीजिए, वो एक ही दाम पे आपको मिलेगी, वरना वो कस्टमर के लिए अनफेयर हो जाएगा कि एक तरफ सस्ती बिक रही है और एक तरफ महंगी। तो हम एक ही प्राइस अपनी पूरी हर कार्ट पे, हर लोकेशन पे रखते हैं। तो फिडाटो एग्रो की काफ़ी चीज़ें मुझे भी, मेरे लिए भी एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था। और जैसे कि हर बार मैं आपसे कहती हूँ, ये जितनी भी गोरखपुर शहर में कुछ नया कॉन्सेप्ट होगा आपके लिए उसको ज़रूर लेकर आऊँगी। और फिडाटो एग्रो की कुछ बातें मुझे बहुत खास लगी, जैसे कि इनकी सब्जियाँ मुझे फ्रेश लगी, क्लीन लगी, साफ सुथरी सब्जियां। और इसी के साथ आप देख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये जो टमाटर है ये प्रॉपर आधा किलो टमाटर है। और इसको यहाँ पे एक महिला बैठ के वेट कर रही हैं ताकि हर चीज़ की आपको प्रॉपर गारंटी मिल सके कि चाहे वो वेट की बात हो, चाहे सब्जियों की फ्रेशनेस की बात हो, सारी चीज़ें यहाँ पर पूरी तरीके से बताई जा रही हैं और दिखाई भी जा रही हैं। और आप देख भी सकते हैं कि फिडाटो एग्रो की जो भी अभी तक ओवरऑल सब्जियां थी या जो भी चीज़ें हमने देखी, उसमें कुछ अलग सा नहीं, बट हाँ ये कह सकते हैं कि साफ सफाई की, फ्रेशनेस की और डायरेक्ट जो इनका ओरिजिन है, जहाँ से सब्जियां आती हैं, कोशिश इनकी ये है कि जहाँ से सब्जियां, जिनकी पैदावार जहाँ होती है वहाँ से उसको लेकर आए। जैसे फरिंदा के मटर के बारे में इन्होंने बताया, तो इसी तरीके से हम ये समझ सकते हैं। हम हमेशा एक अंदाज़ा लगा लेते हैं दिमाग में कि कोई चीज़ अगर एक प्रॉपर, जिस तरह से फिडाटो एग्रो की सब्जियां बिक रही है, या मार्केट में जब कहीं स्पेशल इलाकों में सब्जियां बिकती हैं तो हम एक कॉन्सेप्ट तैयार रखते हैं कि वो महंगी होंगी। लेकिन फिडाटो एग्रो के लिए हम ये बात नहीं कह सकते हैं। जैसे कि अभी श्रेयांश जी ने हमें
बताया कि मार्केट का ही रेट एज इट इज़ है, बल्कि ये भी एक कोशिश करते हैं कि मार्केट के रेट से कम में प्रोवाइड करें, क्योंकि ये किसानों के ज़रिए तुरंत ये सब्जी लेते हैं। यहाँ से कट, ये किसानों से डायरेक्ट सब्जियां लेते हैं, तो बीच में जो भी मीडिएटर है वो प्रोसेस ही यहाँ पे खत्म है। और एक और बात फिडाटो एग्रो के लिए मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ की जो लोकलाइट्स हैं, जो महिलाएं हैं, उनको रोजगार देने का काम फिडाटो एग्रो कर रहा है। एक लड़का जो MBA करके अच्छी एक जॉब कर रहा था USA में, उसने आत्मनिर्भर भारत एक स्टार्टअप प्लान के तौर से जिस तरीके से यहाँ पे वो काम कर रहे हैं, NB न्यूज़ उसको सलाम करता है, सोच को सलाम करता है।